जय हिंद बच्चों। आज हमारा टॉपिक है कोशिका या फिर सेल। तो देखिए जो दो प्रकार की हमारी कोशिकाएं होती हैं, एक तो होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। बाकी जो कोशिका है वो दोनों में ही कॉमन है। कोशिका या जो सेल होता है वो जंतु में भी होती है और जो पादप होता है उसमें भी। देखिए हमारे जो पूरा शरीर होता है, पूरा शरीर हमारा अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारे अंग हैं, हाथ, पैर, हृदय, आंख, ये सब क्या है? अंग। अंग मिलकर बने होते हैं ऊतकों से और ऊतक मिलकर बने होते हैं कोशिकाओं से। तो आज हम जो है कोशिका के बारे में ही पढ़ेंगे और बाकी इससे अगली वीडियो में हम जो है जो ऊतक हमारा होता है, टिश्यू जो होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे हम आ जाते हैं। तो टॉपिक है आज हमारा कोशिका या फिर सेल। तो कोशिका जो सेल है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हुआ करती है। तो सेल के अंदर हमारा क्या क्या पाया जाता है आज हम उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए ये सेल का आपका ओरिजिनल डायग्राम है जो आपने बुक्स वगैरह में देखा भी होगा। तो ये सेल का हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है हमारा कोशिका द्रव्य, फिर इसमें जो केंद्र होता है उसमें गुणसूत्र होते हैं जिसपे हमारा डीएनए आरएनए उपस्थित हुआ करता है। फिर ये कोशिका झिल्ली होती है हमारी। कोशिका झिल्ली होती है, देखिए सर कि हमें अगर कोई सामान लेना है तो उसको हम किसी पॉलीथीन वगैरह में हम उसको डालना पड़ेगा। तो जैसे किसी पॉलीथीन में हम कोई सामान अंदर डालेंगे तो अंदर का जो सामान है वो उसके यहाँ पे हम नाम बताएंगे। तो वो जो पॉलीथीन की तरह जो काम करती है, बाहर जो कवर होता है जिसमें सारे अंग सुरक्षित रहते हैं, उसको बोलते हैं हम झिल्ली। तो झिल्ली भी जो है हमारी ये दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? तो जो कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ये हमने इसमें आपको बता ही दिया है। अगर पूछने लगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ तो वो होती है शुक्राणु, जो जेंट्स में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम वो है अंडाणु, जो फीमेल में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम होता है न्यूरॉन, ये मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है, जो न्यूरॉन कोशिका है हमारी। तो इसमें जो न्यूरॉन कोशिका होती है इसमें सबसे कम विभाजन हुआ करता है और जो हमारी लीवर की कोशिकाएं होती हैं उनमें सबसे अधिक विभाजन हुआ करता है हमारा। फिर कोशिका झिल्ली, देखिए दो चीजें होती है कोशिका झिल्ली और एक होती है कोशिका भित्ति। तो जैसे पॉलीथीन है हमारी, अगर हम सिंगल पॉलीथीन दें, सिंगल कवर हमारा हो तो उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सिंगल कवर। और अगर हम जैसे डबल पॉलीथीन ले लें, अगर कोई सामान भारी है तो हम डबल पॉलीथीन करके उसमें सामान को डाल लेंगे। तो अगर डबल कवर कहीं पे हो तो डबल कवर वाले को बोलते हैं कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका झिल्ली जो है वो सिंगल लेयर होती है और कोशिका भित्ति हमारी डबल लेयर हुआ करती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो हमारी जंतु कोशिका होती है उसमें, क्योंकि जंतुओं में सिंगल लेयर से ही काम चल जाता है, क्योंकि जो शरीर होता है जीवों का वो अधिक भारी नहीं होता है। लेकिन पेड़ पौधे बहुत भारी और विशालकाय होते हैं, इसलिए उनमें डबल लेयर की जरूरत होती है जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे देखो हमने दिखा भी रखा है कि अंदर की अगर केवल सिंगल लेयर हमारी है तो इसको बोला जाएगा कोशिका झिल्ली। और इसके बाहर एक और लेयर अगर हमारी हो, डबल लेयर हो, तो उसको बोलते हैं हम कोशिका भित्ति। अब कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति के अंदर भी हमारे कुछ ऑर्गन्स हुआ करते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है, केवल पेड़ पौधे में। देखिए कोशिका झिल्ली जो सिंगल लेयर है हमारी वो जंतु में भी और पादप में भी दोनों में पाई जाएगी, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाई जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है बहुत विशालकाय और भारी होते हैं, इसलिए उन्हें कोशिका भित्ति की जरूरत होती है। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हमारे शरीर की सुरक्षा, जीव जंतु के शरीर की सुरक्षा तो बालों से भी हो जाती है, स्किन से भी हो जाती है और कपड़ों से भी हो जाती है, लेकिन कोशिका जो पेड़ पौधे होते हैं तो
वो अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए उनके बाहर एक लेयर बनी होती है जिसको हम छाल भी बोल देते हैं। तो उस छाल को ही क्या बोलते हैं हम, कोशिका भित्ति बोला जाता है। और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इस सेल्यूलोज का ही हमारा जितने भी कपड़े बनते हैं या फिर हमारे जितने भी जंगल से निकलने वाली लकड़ी में से कागज बनता है हमारा या फिर कपड़ा बनता है, ये सब हमारे जो है सेल्यूलोज के ही बने हुआ करते हैं। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखिए, ये हमने जो कोशिका है इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है। इसमें यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एम। एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो हमारी कोशिका होती है या जो हमारा शरीर होता है, ये उसका बिजली घर हम इसको कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा का आदान प्रदान जो है वो किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो भोजन होता है उससे ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है, और जब शरीर को जरूरत होती है तो उसको एटीपी और एडीपी की फॉर्म में चेंज करके शरीर को ऊर्जा दे दी जाती है। इसलिए शरीर का जो बिजली घर है वो किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं गोल्जी काय पर। ये हमने जी यहाँ पे लिखा है। गोल्जी काय जो हमारा होता है, इसका दूसरा नाम गोल्जी बॉडी भी है, और इसका काम होता है ऊर्जा का परिवहन करना। देखिए जैसे कि मान लिया मैं बार बार अगर इस हाथ की एक्सरसाइज करता रहूं, क्योंकि देखो कोशिकाएं हमारे पूरे ही शरीर में है। हाथ की कोशिकाएं अलग हैं, पैर की कोशिकाएं अलग हैं, आंख की अलग, कान की अलग। देखिए अगर मैं 5 घंटे तक लगातार बोलता रहूं तो क्या होगा, मेरी जीभ की जो कोशिकाएं हैं उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो जब ये ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा, अगर हमारे पैर में कोशिकाएं हैं उनमें ऊर्जा है तो वहां से ऊर्जा को लाकर जो है वो जीभ में या हाथ में या पैर में दे दिया जाएगा, ताकि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो पूरी पूरी एक साथ ही थकें। देखो ऐसा कभी नहीं होता कि हमारा हाथ थक गया है, पैर हमारा जो कहते हैं, तो जब हमारा शरीर थकेगा तो पूरा ही जो है एक साथ थकेगा। तो ये जो गोल्जी का या गोल्जी बॉडी होता है हमारा, ये जी से नोट किया, इसका काम होता है शरीर के एक अंग से ऊर्जा को लेना और दूसरे उस अंग तक पहुंचाना जहां पे ऊर्जा की जरूरत है, या जो अंग हमारा थक रहा है या जहां पे ऊर्जा ज्यादा यूज हो रही है। तो ऊर्जा को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम है वो किसका होता है, हमारा गोल्जी का या फिर गोल्जी बॉडी का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रसधानी या फिर वैक्यूलस। इसे कैपिटल वी से नोट करते हैं, ये दिखाया हमने। देखो जो रसधानी हमारी हुआ करती है, इसमें 65% जल भरा होता है। अगर कोशिका में कहीं पे जल की कमी पड़ जाए तो उसको जल की आपूर्ति करना वो किसका काम होता है, हमारा रसधानी का। नेक्स्ट है हमारा तारककाय या फिर सेंट्रोसोम बोलते हैं, ये सी से नोट किया हुआ है, तारककाय या फिर सेंट्रोसोम, इसे प्रदर्शित करते हैं हम सी से। तो ये तारककाय या सेंट्रोसोम होता है, इसका काम होता है कोशिका का विभाजन करना। देखिए कोशिका एक टूटकर 2 बन जाती है, 2 टूटकर 4 बन जाती हैं और 4 टूटकर 8 बन जाती हैं। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को कंट्रोल करने का जो काम है किसका होता है, तारककाय या फिर सेंट्रोसोम का। एक कोशिका विभाजन अगर हमारा एक निश्चित स्पीड से होता रहे तो हमारे शरीर की जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से काम करता रहता है। यदि ये कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ना स्टार्ट कर दें तो वहां पे जो है हमारा मांस वगैरह इकट्ठा हो जाता है और इसे बीमारी का नाम दिया जाता है, जिसे हम एक बीमारी हमारी हो जाती है और उस बीमारी को ही कोशिका विभाजन करने का नाम, कोशिका अनियंत्रित रूप से अगर हो जाए तो इसको हम कैंसर का नाम दे दिया करते हैं। तो कैंसर में देखिए क्या होता है, कोशिका विभाजन अनियंत्रित रूप से होगा। जैसे नॉर्मली कोशिका विभाजन होता है 24 घंटे के अंतराल में, और वैसे 24 घंटे के अंतराल में अगर 10,000 या 1 लाख तक कोशिका विभाजित हो जाए तो हमें कैंसर की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो हमारा लीवर हुआ करता है, लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन सबसे अधिक होता है हमारे शरीर में, और जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उनमें 90% न्यूरॉन होते हैं, इनमें कोई विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। लेकिन 10% इसमें गिलियल सेल होते हैं जिनमें कोशिका विभाजन हुआ करता है। तो अगर हमारा ब्रेन ट्यूमर होता है या माइंड में हमारे
ट्यूमर कोई बनता है या फिर कैंसर बनता है तो ग्लियल सेल की वजह से ही बनता है। न्यूरॉन सेल में कभी भी कैंसर नहीं उत्पन्न होता है। उसके बाद है अंतः प्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको शॉर्ट में ईआरई बोलते हैं। इसका ही एक और नाम जो है हमारा अंतः प्रदत्त जालिका भी हुआ करता है। तो अंतः प्रदत्त जालिका जो हमारी होती है वो ये जो पूरी कोशिका होती है ये इसमें होती है। जैसे कि मान लिया किसी छत को रोकने के लिए हम उसमें कॉलम को खड़े कर देते हैं ताकि वो छत या फिर वो टेंट नीचे ना गिरे। तो जैसे कॉलम हमारे मकान को रोक के रखते हैं, ठीक इसी प्रकार ये जो हमारी अंतः प्रद्रव्य जालिका है ये पूरी कोशिका के कवर को रोक के रखती है, उसमें कॉलम का काम ये किया करती है। तो इसका मेन काम है आंतरिक कंकाल का निर्माण करना, आंतरिक सहायता प्रदान करना, वसा का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये सब जो है हमारा अंतः प्रद्रव्य जालिका का ही काम हुआ करता है। इसको यहाँ पे शॉर्ट में हमने ER से प्रदर्शित किया है। उसके बाद है हमारा राइबोसोम, ये यहाँ पे जो R से नोट किया हमने। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम भी आप यहाँ पे देखिए, अंतः प्रद्रव्य जालिका के दो भाग होते हैं हमारे, उसमें एक हिस्सा तो वसा फैट का निर्माण करता है और दूसरा हिस्सा जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये जो अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है इसके ऊपर ही हमारा राइबोसोम उपस्थित होता है। तो अंतः प्रद्रव्य जालिका पर जहां राइबोसोम उपस्थित होगा वहां तो निर्मित होगा प्रोटीन, और जहां राइबोसोम उपस्थित नहीं होगा वहां से बनेगी हमारी वसा। तो ये वसा और प्रोटीन दोनों के दोनों जो है ER में ही हमारे बना करते हैं। तो राइबोसोम का काम होगा प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए से प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। फिर हमारा केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। केंद्रक होता है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जो होगा उसको हम केंद्रक बोला करते हैं। इसे हम N से डिनोट करते हैं। और जो केंद्रक हमारा हुआ करता है, केंद्रक में प्रोटीन होता है 80%, DNA होता है उपस्थित 10% और बाकी 10% में अन्य सभी पदार्थ उपस्थित हुआ करते हैं। तो जो केंद्रक होता है ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो केंद्रक का ही होता है। केंद्रक जो है जिसे हमारे शरीर को मस्तिष्क चलाता है, ऐसे ही पूरी कोशिका को केंद्रक ही चलाया करता है। केंद्रक के ऑर्डर ही जो है फॉलो किए जाते हैं पूरी कोशिका में, ठीक है। केंद्रक के बाद है हमारा इसमें लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है ये L से नोट किया है, ये बहुत खतरनाक पदार्थ होता है। देखिए अगर इनमें से MgVCER इनमें से अगर कोई अणु काम करना बंद कर दें तो लाइसोसोम में हमारे जल अपघटक एंजाइम या पाचक एंजाइम होता है, वो उसके ऊपर जो है पाचक एंजाइम छोड़ देगा, जिससे वो जो ऑर्गन होगा हमारा वो जल के जो है वो नष्ट हो जाता है बिल्कुल, और उसका जो है पाचन कर दिया जाता है, उसको कोशिका से नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए इसमें कोशिकीय पाचन इसके द्वारा ही होता है हमारा, लाइसोसोम के द्वारा। और इसको देखो आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो भी ऑर्गन काम करना बंद करेगा ये उस पर पाचक एंजाइम छोड़कर उसको नष्ट कर देता है। यदि कभी ऐसे हो जाए कि सारे के सारे ऑर्गन ही काम करना बंद कर दे तो ये जो लाइसोसोम है हमारा ये फट जाता है। तो इसकी थैली जैसे ही फट जाएगी तो पूरा पाचक एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाएगा और ये पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाएगी। कोशिका मतलब जैसे यहाँ पे उंगली में मेरी कोशिका है, क्योंकि कोशिकाएं हर जगह होती हैं लाखों करोड़ों की संख्या में। तो यहाँ पे उंगली में अगर ये जो लाइसोसोम है इसकी थैली फट जाए तो वहां की कोशिका बिल्कुल नष्ट हो जाती है, फिर उसका स्थान नई कोशिका ही हमारी लिया करती है। या ऐसे ही देखो कई बार क्या होता है कि हमारा जो हाथ है वो कई बार किसी वस्तु वगैरह के नीचे अगर दब जाए तो देखा होगा वहां पे नीला निशान हो जाता है, या मान लिया कोई डंडा वगैरह अगर मार दे तो वहां पे भी एक नीला निशान हो जाता है। तो जो नीला निशान हो जाता है वो मरी हुई कोशिकाएं होती है वहां पे। तो कोशिकाएं अगर कहीं पे मर जाती हैं तो उसकी सफाई करने का जो काम है वो किसका होता है, लाइसोसोम का। और अगर पूरी कोशिकाएं बेकार हो जाए तो ये खुद जो है अपनी थैली को फाड़ दिया करता है, जिससे इसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। उसके बाद है हमारा जीव द्रव्य। देखिए ये जो पूरी कोशिका होती है तो कोशिका में एक द्रव्य केंद्र में भरा रहता है और बाकी कुछ द्रव्य यहाँ बीच में भी हमारा द्रव्य भरा रहता है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गन हैं ये आपस में एक दूसरे से न टकराए। देखिए अगर जीव द्रव्य भरा नहीं होगा तो एक दूसरे से आपस में टकरा जाएंगे,
और टकराने पर लाइसोसोम जो है फट जाएगा और पूरी कोशिकाएं हमारी नष्ट हो जाएगी। तो जीव द्रव्य एक तो कोशिका द्रव्य में विभाजित होता है और एक केंद्रिका द्रव्य में। तो देखो जो यहाँ पे केंद्र में भरा हुआ होगा इससे बोलेंगे हम केंद्रिका द्रव्य, और जिसके बाहर यहाँ पे पूरी कोशिका में भरा हुआ होता है इसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों के कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक इकाई इसको माना जाता है, और ये हमारी बॉडी में इसमें 80% जल उपस्थित हुआ करता है, जिसमें अगर 1% की कमी आ जाए तो हमें प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है, और अगर जीव द्रव्य में 10% की कमी आ जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये हमारा जो है पूरी कोशिका है, और इसके बारे में जितने भी अंदर ऑर्गन थे उनके बारे में हमने ये बताया आपको। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए इसमें। चलो ठीक है बच्चों, तो ये कोशिका का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो कोशिकाओं से मिलकर ही हमारे क्या बना करते हैं, ऊतक या फिर टिश्यू बनते हैं। तो कोशिका सेल का टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना